राजस्थान के लोगों में लड़ने की आदत नहीं है। आज़ादी का आंदोलन भी देखोगे ना, तो राजस्थान के लोगों का इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान नहीं। इतिहासकार जरूर छोटा मोटा लिख देते हैं, बाकी बदनामी वाले काम राजस्थान में ज़्यादा हुए। इतिहास के अंदर भी आप देखेंगे। आपने इतिहास की बात की, इतिहास के ऊपर निरंतर रूप से टिप्पणियां की जा रही हैं। कल कीर्ति आज़ाद का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने जयपुर के पूर्व राजघराने के ऊपर कहा है कि मान सिंह अकबर के तरफ से युद्ध लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से, और उन्हीं के वंशज आज राजस्थान के डिप्टी सीएम। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हो, और ये स्टेटमेंट्स क्यों जारी किए जा रहे हैं? कीर्ति आज़ाद का राजस्थान से कोई लेना देना? अब मुझे थोड़ी पता क्यों जारी किया, मैंने तो नहीं किया अभी तक कोई जारी। मैं तो मेरी पार्टी का ध्यान मुझे, अब किसके कारण देखो, बीजेपी के कई लोग प्लान करके कांग्रेस में डाले हुए हैं, कांग्रेस के कई भाजपा के अंदर डाले हुए हैं, कोई किधर डाला हुआ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अकबर और मुगलों के कई वैवाहिक संबंध राजस्थान में हुए, तो इतिहास कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और ये बात अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात में दम भी है कि ये आमेर, जयपुर, ये घराने, चाहे महाराजा शिवाजी का मामला पकड़वाने का, चाहे महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए मान सिंह गए, तो ये सही बात है। इसमें गलत क्या है? तो कोई गलत बात तो है ही नहीं, ये तो वही बात है जो इतिहास कह रहा है। लेकिन इतिहास में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे राणा सांगा के बारे में बोला, तो राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी और वो बात उनको इतिहास के हिसाब से राज्यसभा में नहीं करनी चाहिए। लेकिन उल्टा राणा सांगा की जब बात आई तो करणी सेना किसी एमपी का घर तोड़ने चले जाए, ये करणी सेना को कोई ताकत नहीं देता, ये उनको कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है कि वो खुद किसी का घर तोड़ेंगे। तो करणी सेना ने गलत काम वहाँ किया, उन्होंने बयान दे के एमपी ने गलत काम किया राज्यसभा में, और करणी सेना ने गलत काम किया, उसके परिवार को डराने और उसको शेड्यूल कास्ट के दलित के घर पे बुलडोजर लेके चले गए। तो कानून का राज नहीं का यूपी के अंदर? योगी जी कानून की बड़ी बड़ी बात करते, तो रखवाली भी इनको ही करनी चाहिए। बयान देने वाला एक व्यक्ति, अब जैसे तेजा जी की मूर्ति तोड़ी एक व्यक्ति ने, वो किस समाज का आप भी जानते हो, तो समाज जिम्मेदार थोड़ा ही है, एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके पीछे कोई ये तो जांच करें। अगर कोई समाज का व्यक्ति उसको लाके सलाखों के पीछे डालें। हमने जातीय द्वेषता नहीं फैलाई राजस्थान के अंदर, लेकिन कई लोग जातीय द्वेषता फैला के बार बार यहाँ प्रयास भी कर रहे हैं। गुजर मीणों किसने लड़ाई आप भी जानते हो, वसुंधरा के समय कौन कौन से मंत्री थे, आज वही लोग वापस उन समाजों में जाते हैं, लोग स्वागत करते हैं। अब हमारा दिक्कत है, भूलते नहीं, किसी बात को पकड़ लेते हैं और जो बात पकड़ लेते हैं और उसके साथ। लेकिन राजस्थान की जनता अभी तक तैयार नहीं है कि राजस्थान की जनता को गुलामी के अंदर आनंद आता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी कर रही है। अभी नौजवानों को लेकर हम निकलें, कभी पूरा करेंगे, 10-12 साल तो हो गए हमें लड़ते हो, 15 साल, 5 साल और लड़ लेंगे, देख लेंगे, 28 का मिशन प्रयास करेंगे। हम बंधे हुए थे अपने बच्चों से, कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। अगर मेरा कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो जाता विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी नहीं आती सत्ता के अंदर। करना नहीं था अलायंस, मैंने कहा अलायंस नहीं करूँगा दोनों से, नहीं किया दोनों से अलायंस। तो कई बार व्यक्ति जो बात का धनी होता है उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन सारे लोग ये सोच लेंगे नुकसान मैं क्यों उठाऊं। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते हैं कि मैं शहादत क्यों दूं, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, तांत्या टोपे लेके जितने क्रांतिकारी हुए वो ये सोच लेते हैं हमें कौन से सत्ता मिली, क्यों लड़ें, तो फिर देश आज़ाद कैसे होता। इसलिए हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, आरएलपी की आवश्यकता राजस्थान को है। और जिस दिन राजस्थान के सर्व समाज को एहसास होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमें आवश्यकता, उस दिन राजस्थान आज़ाद हो जाएगा, कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी खत्म हो जाएगी। वही अधिकारी जो गहलोत के नज़दीक थे, वही भजनलाल के नज़दीक है, वही वसुंधरा के नज़दीक है, पर्दे के पीछे ये पार्टनरशिप के अंदर धंधा करते हैं ज़्यादातर मंत्री आपस में। तो सबको जानता हूँ एक एक को, लेकिन जांच करेगा कौन? जहाँ तो सरकार करती है, या तो ये करती है या दिल्ली की, मेरी सरकार तो है नहीं। मेरी सरकार हो और आप सवाल पूछो, 15 मिनट गिरफ्तार करके जूते लगा के हथकड़ी लगा घुमा देंगे जयपुर के अंदर। सरकार तो है हमारी है, सरकार आने के बाद ये सवाल करो आप। तो मिलाजुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह गैंगवार की घटनाएं, जिस तरह का एस गाय बन गया, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत, वसुंधरा और भजनलाल तो बिल्कुल फेल्योर है। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो जैसे ही भजनलाल जी निकल जाते हैं उसके बाद सारे आईएएस हंसते हैं भजनलाल जी के ऊपर। उनको इस बात का भी पता नहीं लग रहा है। ये तो उन लोगों में नाराज़ होते हैं जो उनके खिलाफ बयान देते हैं कि मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया। अच्छी बात है, आपको सजग कर रहे हैं कि आपका ज्ञान बढ़े। कोटा कचौरी खाने से, कहीं चाय पीने से इसे नेता नहीं बनता आदमी। अभी कमल के फूल का ऊपर से आशीर्वाद, इसलिए आप नेता हो, आप लीडर नहीं हो। ऊपर का प्रसाद हो, प्रसाद दे दिया, ये राजस्थान को प्रसाद दे दिया। और ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि ये जो हालात बने, आप देखिए इनके मंत्रिमंडल के लोग इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, पर्दे के पीछे हर व्यक्ति नाखुश, हर बीजेपी का एमएलए मंत्री कह रहे कौन सी सरकार ले आए, कौन सा सीएम ले आए, लेकिन डरते भी कई लोग वसुंधरा वापस नहीं आ जाए, क्योंकि वसुंधरा कार्यकाल भी लोगों ने देखा ठीक नहीं था। तो ये हालात राजस्थान को इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस 5 गुटों में बंटी हुई है, पायलट का अलग गुट है,
गहलोत का अलग गुट, अलवर का अलग गुट, कहीं और हो जाएगा गुट, 5 गुट कांग्रेस के, 4-5 गुट भारतीय जनता पार्टी के। तो अब लोगों को यही से गुजरना पड़ेगा, और अगर समझदारी से काम लेंगे नौजवान तो पंचायत चुनाव और उसके बाद 28 के जो चुनाव है उसमें मजबूती से अगर हमारी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी का दिमाग ठीक कर देंगे राजस्थान के। बेनीवाल जी, आप कहते हो कि जो सरकार है वो निकम्मी है, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उपचुनाव हुआ तो हमारा नतीजा जो है वो 90% आया। लोकसभा के अंदर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, निकाय चुनाव में भी करने जाएंगे, हम तो चारों तरफ समृद्धि की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखें? तो ऐसे तो मेरा ही अच्छा है, मेरे वोट बढ़े, आज तक 8-9 चुनाव हुए ना, उन्हें 95,000 वोट पहली बार है। वोट ही तो चाहिए हमें, और क्या। अरे एक एमएलए बन भी जाता तो कौन सा सीएम बन रहा था आरएलपी का। वो तो राजस्थान की जनता का, जवानों का दुर्भाग्य है कि आरएलपी पार्टी को समझ नहीं पाए, इधर उधर लोभ लालच के अंदर भाग गए लोग। अब रो रहे हैं बैठे बैठे कि अनपढ़ व्यक्ति को जिता के भेज दिया, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो जनता को भटके बारे मेरे वाले, वो अब कैसे मिलेंगे बताओ। मैं तो मैं हूँ, वो था। अब लोग परेशान, लेकिन समय निकल गया। हमारा भी वोट बैंक बढ़ रहा है राजस्थान का, तो बहुत बड़ा राजस्थान है, और राजस्थान के लोगों में लड़ने की आदत नहीं है। आज़ादी का आंदोलन भी देखोगे ना, तो राजस्थान के लोगों का इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान नहीं। इतिहासकार जरूर छोटा मोटा लिख देते हैं, बाकी बदनामी वाले काम राजस्थान में ज़्यादा हुए। इतिहास के अंदर भी आप देखेंगे, मैं दिल्ली में जब गया 19 के अंदर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, यहाँ के सांसद कहते थे राजस्थान के अंदर तो क्षेत्रीय पार्टी बनी नहीं, काहे के लड़ाके हो आप। राजस्थान, गुजरात 2 ऐसे प्रांत है जहाँ कोई पार्टी काम ही नहीं कर पाई। तो इतना कमज़ोर हो गया राजस्थान कि यहाँ तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। पार्टी की एक सरकार बनाएंगे, लोग उसके विरोध में उतर जाएंगे, सड़क पर टोल देंगे, बिजली की वीसीआर भरवाएंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, बेरोजगार आत्महत्या करेगा, किसान आत्महत्या करेगा, लेकिन फिर दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, फिर वो पार्टी आ जाएगी। तो जनता भी समझदार नहीं राजस्थान की। नौजवान जरूर प्रयास करा, लेकिन वो जातियों में बढ़ जाता है, अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है। बहुत बड़ा राजस्थान है, हम भी अगर 5-7-10 जिलों में ध्यान देते तो 15-20-25 सीट निकल जाती, लेकिन 28 की लड़ाई हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, और अगर हम उसमें लग जाएं संसाधन के अंदर तो फिर हम भी कांग्रेस बीजेपी की तरह हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ, बिना दबाव में हम लड़ाई लड़ें। और हनुमान बेनीवाल ने और आरएलपी ने देश में किसानों का नाम किया, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। किसानों को जब आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के सड़क पे आरएलपी आई इस देश के अंदर, उत्तरी भारत की। और अग्निवीर जो लेके आई योजना, सेना को ठेके पे दिया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2 लाख जवानों की रैली करी पहले दिन के आंदोलन के बाद जोधपुर के अंदर। और आज भी आप देख रहे हैं कि अग्निवीर को ख़त्म कराने के प्रयास कर रहे हैं। और हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि अब आधे अग्निवीरों को रखेंगे और आधे वापस भेज रहे हैं। 25% से 50% बढ़ाया। आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार को झुकाएंगे और अग्निवीर को भी हम समाप्त कराएंगे। जी, ये बीजेपी के लोगों को अपना वादा याद रखना चाहिए। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे वोट लेना, और ये ठीक नहीं। और ये भी सही है कि आप, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की बात करती है, लेकिन उस समय जो झगड़े हुए थे उसमें जिन लोगों को इन्होंने यहाँ, जैसे कीर्ति आज़ाद ने बयान दिया, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बयान के अंदर वास्तविकता है क्या, वास्तविकता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी बात तो सही लग रही मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।